चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर कि अब क्या सब्जी का भी धर्म तय होगा। महंत नवल जी, क्या कहेंगे आप कि अब ये सब्जी का भी धर्म तय होने लगा है? अभी तक तो हिंदू मुसलमान हम लोग इंसानों के रूप में करते थे, अब सब्जी में भी हो गया ये। नहीं, सब्जी का धर्म नहीं है। वास्तव में हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो क्या हमें अधिकार नहीं है हम जान सके कि सामने वाला कौन है और उसमें कितनी शुद्धता और पवित्रता है। वो सब्जी में थूका नहीं गया होगा, सब्जी के साथ और भी कोई पेशाब नहीं की गई होगी, या गंदे नाले में धोई नहीं गई होगी, या बेचने वाले ने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया होगा जिससे हमारा नवरात्रों का व्रत खंडित हो जाए, एकादशी का व्रत खंडित हो जाए। ये अधिकार हमें है कि नहीं बताइए? बिल्कुल ठीक है, हमें जानने का अधिकार तो है सामने वाला कौन है। अरे महंत जी ये बताइए कि कभी नोटों की गड्डी गिनी है कि नहीं गिनी आपने? क्या कभी नोटों की गड्डी गिनी है कि नहीं गिनी है? मतलब नोट जो होते हैं, गड्डी जो मिलती है बैंक से, वो कभी गिनी है कि नहीं गिनी है? नहीं, क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। नहीं, आप पहले बताइए आपने गिनी है कि नहीं गिनी है, और कितनी बार अगर गिनी है तो उसमें कितनी बार थूक लगाया है? नहीं लगाया कभी भी। पानी चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर महंत नवल किशोर कह रहे हैं कि साहब सब्जी में थूक तो नहीं दिया गया, ये एक बड़ा कंसर्न है। यहाँ पर दो सब्जी वाले और फल वाले मेरे साथ मौजूद है, मुझे उनसे भी जरूर जानना चाहिए कि जो सब्जी का धर्म तय हो रहा है क्या वो खुश है इससे? ये जो सब्जी का धर्म भैया तय हो रहा है, क्या खुश हो इससे? खुश है, मैं भी से खुश है। मतलब इससे तुम्हारी दुकान चमकेगी, भाई मुसलमानों से कोई खरीदेगा नहीं और हिंदू यहाँ बड़ी संख्या में, इसलिए? नहीं, उससे तो नहीं है, उससे खुश नहीं है। फल वाले भैया क्या कह रहे हैं बताइए भाई, सनातनी फल वाले भैया क्या कहोगे आप? ये कहा जा रहा है कि साहब सिर्फ हिंदुओं से सब्जी खरीदो। नहीं मैम, ये बात गलत है, ये बात गलत है। और जूस कॉर्नर वाले भी यही कहेंगे। तो भाई देखिए यहाँ पर जो सब्जी फल वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ये गलत है, लेकिन यहाँ पर संत नवल जी कह रहे हैं कि नहीं साहब कोई थूक दे ये तो हमें पता होना चाहिए। तो जल्दी से महंत अमन गिरी का मैं रुख कर लेती हूँ। महंत अमन गिरी, क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहिए? क्या ये ठीक हो रहा है जो हो रहा है? ये बिल्कुल सही हो रहा है। सनातन सच्चाई का अभिप्रिय है। आप सनातन को और सच्चाई को एक दिशा में देखें। थूक, मूत्र और अलग अलग प्रकार की गंदगी जिस तरीके से मिल रहा है, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार, मानसिक दूषित व्यवहार इनके व्यापार में मिलता जा रहा है, इसीलिए सनातन सब्जी वाले की आवश्यकता। लेकिन सब्जी और फल तो हम धो के खाते हैं ना, कि वैसे ही खा लेते हैं आप? तो क्या मूत्र मिला हुआ खाएंगे क्या? नहीं, और ये जो मावे में जो मिलावट हो रही है, जो केमिकल खा रहे हैं, जो जहरीली दवाएं खा रहे हैं, उसके खिलाफ देश का संत समाज कुछ नहीं करेगा? नहीं, पूरा करेगा। गलत तो गलत है, गलत को गलत ही कहा जाएगा और सही को सही कहा जाएगा। सनातन सही है आज के समय में, तो सनातन को सही कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं अब जवाद साहब आपका रुख करूंगी, क्या कहेंगे आप ये जो इस तरीके का इस समय चल रहा है? मुमताज साहब माफ कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है कि ये सिर्फ और सिर्फ माहौल ख़राब करने वाली बात है। ये कह रहे हैं कि सब्जी खाते हैं, सब्जी इसलिए खाते हैं ताकि खून बने, जिस्म मजबूत हो, इसीलिए खाते हैं ना। तो जो ब्लड बैंक हमारा है, जहाँ सारे लोग जाके खून देते हैं और वो जब किसी चढ़ाया जाता है, क्या कभी कोई पूछेगा? इन दोनों लोगों से पूछिए कि क्या जब ये बीमार हो जाए खुदा न खास्ता और इन पे जब खून आ जाए ना, एक मिनट, मुसलमान का खून और थूक में तो फर्क होगा कि नहीं होगा आपके लिए कुछ? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब खून आएगा तो खून जब चढ़ाया जाएगा तो क्या ये पूछेंगे कि ये बताइए कि ये जो खून आया है ये मुसलमान का है कि हिंदू का है, सिख का है कि ईसाई का है, किसका खून है? और अगर मुसलमान का होगा तो बिल्कुल हम नहीं चढ़ने देंगे चाहे मर जाएं। ये कहेंगे, इनमें है दम। मैं बताता हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए सियासत जो है वो क्या क्या रंग दिखाती है, कभी सब्जी को और कभी जो है दूसरी चीजों को हिंदू मुसलमान बनाती है। ये अगर सनातनी सब्जी वाले की जगह अगर हिंदुस्तानी सब्जी वाला लिखा होता तो आज मेरा दिल बेइंतहा खुश होता। लेकिन ये जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, थूक के वीडियोस आ रहे हैं, या वो गलत है। गलत को सभी लोग गलत करते हैं, लेकिन उसको एक धर्म के चश्मे से देखना और उसके पीछे सियासी एजेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार के लोगों का, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे लोगों का है। और वो लगातार जब से हम आए हैं देख रहे हैं सियासत को 2014 के बाद से वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, वो बढ़ाया जा रहा है जानबूझ करके। नवल किशोर जी क्या कहेंगे आप? सब्जी में तो आप चलिए ये कर लेंगे कि सनातनी सब्जी और सनातनी फल, ये तो चलिए मैं एक बार को आपकी बात मान लूं, हालांकि मैं सहमत नहीं हूं इससे। लेकिन ये जो मिलावटी दवाइयां आ रही हैं, मिलावटी मावा आ रहा है, दिवाली का त्योहार, हर घर में मिठाई खाई जाती है, क्या उस पर संत समाज को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं। अगर आपको इस गंदगी से ही आपत्ति है तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है अगर आप ये भी कहते कि ये थूक और पेशाब मंजूर नहीं है तो हमें वो नकली सामान भी मंजूर नहीं है। निसंदेह कोई
भी भोजन में मिलाया हुआ या दवाई हो, कोई सी भी मिलावट तो कहीं भी अच्छी नहीं है। मिलावट जहाँ भी होगी वो नुकसानदेह होगी, जीवन नहीं दे सकती, जीवन ले सकती है। और मुझे लगता है किसी भी देश में ऐसा कोई कानून अच्छे बने कि कहीं दवाई में या खाने की वस्तु में मिलावट करे तो उसे दंड दिया जाता है। हम तो चाहते हैं आपके माध्यम से हमारे यहाँ भी इस प्रकार का कानून बने कि दवाई में या खाने पीने की वस्तु में कहीं तो कानून तो मुसलमानों के थूकने और पेशाब पर भी है ना, तो फिर उस पर आपको इतनी आपत्ति क्यों? वो तो अगर किसी भी आदमी को ऐसे पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुनिए, कानूनी कार्रवाई नहीं, वास्तव में एक मानसिकता ऐसी बना दी गई है। मानसिक उनको सिखा दिया गया है, एक तरह का भी एक जिहाद है कि इस तरह से करो, वो उससे दिक्कत है। हमें किसी व्यक्ति से दिक्कत नहीं, किसी परंपराओं से दिक्कत नहीं। पेशाब जो है उनको ये आपको पकड़े गए, उन्हें कहा सिखाया जाता है, मदरसे में सिखाया जाता है, ये दिक्कत। मैं एक बार देखिए यहाँ पर युवा पीढ़ी, मुमताज जी कुछ कहना चाहते हैं। अच्छी होना चाहिए। किशोर जी आप बताइए कि थूक देने से या और कुछ इस तरीके करने से इससे क्या फायदा होगा? खुद मुसलमानों का दीन का एक मिनट नहीं जो आप नहीं झूठ आप बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। वीडियो का झूठ बोलता है भाई, ऐसा है वीडियो में कितनी बड़ी बड़ी साजिश हो रही है। अयोध्या में मैडम 8 लोगों ने, 8 नौजवानों ने टोपी लगा करके जा करके मूर्तियां तोड़ी। ये कश्मीरी मोहल्ला है अयोध्या में, और योगी जी क्या प्रमाण? ठीक है, मैं सवाल ले लेती हूं। अरे एनएसए के ये बात सही है। बुलंदशहर में मैं उदाहरण देती हूँ, स्वामी जी मैं उदाहरण देती हूँ। बुलंदशहर में एक मिनट रुक जाइए। बुलंदशहर के एक गांव में मूर्तियां तोड़ दी गई। जब जांच हुई तो गांव के हिंदू लड़के निकले। हापुड़ में एक मंदिर में मांस फेंका गया, जब जांच हुई तो हिंदू लड़का निकला। अयोध्या में ऐसे ही हुआ था। गुजरात में भी रेलवे में 3 लोग रेलवे कर्मचारी थे और गैर मुस्लिम थे, और उनको मुसलमान बताया जा रहा था। कहने का मतलब ये है जो क्राइम है, जो क्राइम ऑफेंस है, वो क्राइम है, वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इस तरह से ये बांट देना मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ये बताइए स्वामी जी कि इस तरीके से अगर हिंदू मुसलमान में देश को बांट देंगे तो जो पुरानी संस्कृति है, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, आपको नहीं लग रहा कि आप समाज के ताने बाने को तोड़ देंगे? तहजीब को सार करा किसने? पेशाब और थूक मिलाया किसने? तो दोषियों को सजा की बात करिए ना। आपने तो ये कह दिया कि साहब ये सनातनी सब्जी वाला यानी सिर्फ हिंदुओं से खरीदी है। नहीं, आप तो ये कह रहे हैं ना, आप ये कहिए कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ तो पूरी की पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन सनातन इस सच्चाई और इस पवित्रता का प्रतीक है, जिससे जो बाकी लोगों का धर्म बिल्कुल भी खराब ना हो और इससे आकर अपना समाज। अब यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि देश जो है वो सनातनी सब्जी या इस्लामिक सब्जी इससे ज्यादा परेशान है या बढ़ती सब्जी की कीमतों से ज्यादा परेशान है? भैया मुझे ये बताओ कि टमाटर की इस समय धर्म तय हो रहा है, उससे तुम ज्यादा परेशान हो या बढ़ती हुई महंगाई से ज्यादा परेशान हो? बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है मैम। बढ़ती हुई महंगाई से क्यों? खरीद कम हो रही है फिर? जी खरीद बहुत कम हो रही है, तो उससे नुकसान हो रहा है। पहले टमाटर कीमत पूछ लीजिए, टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हो? 30 का पाव। 30 का पाव यानी 120 रुपए किलो। अब बताइए, अब आम आदमी मतलब टमाटर की चटनी के साथ भी रोटी नहीं खा सकता, 120 रुपए किलो। चलिए मैं सेब के ठेले पे जल्दी से चलती हूँ। भैया ये सेब कितने रुपए किलो दे रहे हो? 100 रुपए किलो दिया। 100 रुपए। तो किस चीज से ज्यादा परेशान हो? इसका धर्म तय हो रहा है इस बात से या इसकी कीमत बढ़ रही है? महंगाई की वजह से। तो देखा आपने, ये फल वाला, ये सब्जी वाला, हो सकता है कि कोई बहुत बड़े ज्यादा पढ़े लिखे या प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी समझ रहे हैं कि सब्जी और फल का धर्म तय होना जरूरी नहीं है, सब्जी और फल की कीमतें काबू में रखना जरूरी है। मैं अब ये संजौली का मैं रुख करूंगी। कमलदीप हमारे जी न्यूज संवाददाता वहां पर मौजूद है। कमलदीप आप शिमला में मौजूद है जहां से ये पूरा मुद्दा उठा है। यहां पर मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या सब्जी और फल का भी अब धर्म तय होगा? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो संजौली में अभी तक जो मस्जिद का विवाद था वो मामला अभी ठंडा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी संजौली में एक नया मामला चल पड़ा है। सब्जी की दुकान पर सनातन सब्जी वाला लिखा पड़ा हुआ है। आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पर लिखा पड़ा है सनातन सब्जी वाला। बहुत सारी कह सकते हैं जहां पर दुकानें हैं जहां पर ये चीज़ लिखी हुई आपको मिलेगी सनातन सब्जी वाला। हालांकि लोग जहां पर आ रहे हैं, एक तरफ कह सकते हैं कि देवभूमि जो संघर्ष समिति है उनकी ओर से इस चीज़ का प्रचार किया जा रहा है कि जो सनातन सब्जी वाले हैं उनसे ही आप सब्जी लें, दूसरों को जो कह सकते हैं कि बाहर से आए हैं जहां पर उनसे जहां से सब्जी ना ली जाए। हालांकि हमारे साथ ये सब्जी वाले भी ठीक है कमलदीप, मैं आपके पास आऊंगी। और देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ बच्चे, कुछ युवा मौजूद है, मुझे उनसे समझना चाहिए ये जो आजकल एक मुहिम चल पड़ी है कि थूक कर खाना बेचा जा रहा है, पेशाब, क्या लग रहा है ये असली वीडियोस है या सिर्फ वेमिनिस्ट फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए समाज में हो रहा है?
मैम ये जो है र्यूमर फैलाने के लिए हो रहा है, मतलब आपस में रंजिश फैलाने की ये हो रही है बातें। और मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे मौजूदा लोगों से कि क्या जो हवा चलती है या जो पानी नदी में और समुद्र में होता है, कल को आप उसका भी धर्म तय कर देंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत तालियां होनी चाहिए इस बात पर। ये देश की युवा पीढ़ी है, अपनी आवाज बता रही है। बताइए क्या कहेंगे भाई? टीका तो आपने बड़ा शानदार लगा रखा है, आप तो शक्ल देख के मैं बता दूंगी कि आप सनातनी हैं। यस मैम, बिल्कुल सनातनी हूँ। हाँ, तो ये जो इस तरीके के वीडियोस चल रहे हैं, क्या युवा पीढ़ी, आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे, क्या आप इससे सहमत हैं? आपके साथ जो मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है वो ऐसा करते होंगे? मैम लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ, तो फिर ये जो सनातनी सब्जी वाले का जो टैग लगा के सिर्फ सनातनी सब्जी वाला, क्या ये आपको सही लगता है? मैम क्यों, गलत क्यों है, मेरे को ही बताइए आप। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, बिल्कुल सही लग रहा है आपको। आपको क्या लग रहा है, बोलिए। मैम मेरा कहना है कि बाट तो हमने पहले ही रखा है, जलेबी या बिरयानी या खजूर तो हमने पहले ही बाट रखा है। और रही बात अगर जांच करने की, तो हलाला सर्टिफाइड पहले ही आ चुका है। तो आज अगर हम जांच कर रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि साहब इसमें क्या प्रॉब्लम है। लड़कियों की आवाज भी मुझे लगता है सुननी चाहिए, बताइए। मैम मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं। उन लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से सारे लोग बदनाम होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको हमें भी पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा कैसा है, वो कैसी सब्जियां बेच रहा है। बिल्कुल, इसको ऐसे क्यों ना लिया जाए कि भाई बहुसंख्यक समाज, यानी ज्यादा संख्या में समाज में हिंदू है, और अगर सनातनी सब्जी और सनातनी फल करेंगे, हिंदू मुसलमान में इस तरीके से बांट देंगे, तो फायदा हिंदुओं का ज्यादा होगा। क्यों नवल जी? मुसलमानों के सारे काम धंधे ठप हो जाएंगे। मुझे अधिकार है कि मैं किससे सब्जी लूं, किससे सामान लूं, इसमें किसी को क्या आपत्ति भाई? और क्या जिस राम, आपके मन में कोई कपट नहीं है? आप तो राम भक्त सुनिए, आपके मन में कोई कपट चल नहीं है, तो नाम लिखने में क्या दिक्कत है भाई? क्या परेशानी है? आप अपना नाम लिखिए, मैं आपसे सामान लेना चाहूंगा, लूंगा, नहीं लेना चाहूंगा, जबरदस्ती सामान देंगे क्या आप अपना? लेकिन इससे समाज नहीं बटेगा क्या? नहीं, क्या सेना में भी ऐसे ही कर दे? क्या ये जो उसमें भी कर दे? देखिए, कहाँ नहीं है ऐसा। केवल सनातन को मानने वाला व्यक्ति राजधर्म के लिए जीता है, बाकी लोगों को तो 5 साल पे सिखा दिया जाता है क्या करना है, किसके गले काटना है। क्या बात कर रहे हैं? आप तो राम भक्त है ना, मुसलमान परिवार से। आप मुझे ये बताइए, जिस राम ने कभी भेदभाव नहीं किया, जिस राम की पोशाक एक मुसलमान परिवार बनाता है अयोध्या में, आप उस राम के भक्तों को बांटने की बात कर रहे हैं? जो राम की पोशाक बनाता है ना, वो जय सिया राम बोलता है, ये मुसलमान भी बोलते हैं। गले नहीं काटता, वो किसी का गले नहीं काटता, और कपड़ों पर थूकता नहीं है। मुमताज साहब, आंखें बंद करके नहीं दिया जाता। नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मदरसे के पढ़े हुए थे, उन्होंने क्या किसी गला काटा? उन्होंने मिसाइल मैन हुए। नहीं, ये देखो, बात सुन लो। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक भारत रत्न हुए, क्या उन्होंने किसी गला काटा? जाकिर हुसैन तबला का वादक, क्या उसने किसी का? और वीर अब्दुल हमीद और उसामा बिन लादेन ने गला काटा, उड़ा दिए। और कितने मोहम्मद आ रहे हैं वो गला काट रहे हैं। हमेशा अच्छी लोगों की देखिए क्या है, फिर मैं आता हूं, ये सब सियासत का बड़ा हिस्सा है, और उसके पीछे जो पूरी मंजिल है। एक सेकंड महाराज, एक सेकंड, आप एक नैरेटिव सेट करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। बुरे लोगों से सावधान रहना है। किनके? बुरे लोगों से सावधान रहना है। नहीं दिखता, और सूत्र में कोई डिफरेंस नहीं दिखता। अच्छी बातों की तो बात है, ये एक अच्छी शुरुआत है। कोई किसी का गला नहीं पकड़ रहा, देश में आजादी किसी का गला नहीं पकड़ा। हजारों उलमा की जो सनातन सब्जी वाले की सब्जी लो, ये हमारी आस्था का प्रतीक है, ये हमारे आदर्श का प्रतीक है। अगर 25 करोड़ पेशाब बेचने लगेंगे तो क्या बचेगा? पानी की बात करने वाले। एक मिनट, मुझे लगता है एक मिनट, आपको याद होगा कि बहुत पहले यहीं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमसे सीखो पवित्रता, मुख्यमंत्री रहे हुए, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करी कि इनका बाइकाट करो, बहिष्कार करो, और उसके बाद से जो सिलसिला चलता आया है आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं हटना। ठीक है, मैं अगली स्टेज में ले जाना चाहती हूँ उस बहस को। मैं अगली, एक मिनट रुक जाइए। भैया कितने पढ़े हो? भैया किस क्लास तक पढ़े हुए हो? किस कक्षा तक पढ़े हुए हो? मैं इंटर तक पढ़ा हूँ। इंटर, 12वीं पास हो। 12वीं पास लड़का इस देश में सब्जी का ठेला लगा रहा है, इस बात की किसी को चिंता नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। क्यों भैया, कितना पढ़े हो? मेहनत कर रहा है। ये देखिए, ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर ये बताओ, क्या ये चाहते हो तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो? मुसलमान हो। क्या चाहते हो कि तुम्हारे फल सिर्फ मुसलमान खरीदे? नहीं, ये तो सभी खरीदे। तुम सबको बेचना चाहते हो, है? तुम्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि कौन खरीदे कौन नहीं खरीदे। इस देश का एक अनपढ़ बच्चा, मुझे दुख है,
मुझे दुख है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अनपढ़ होते और हुए भी शोभना जी, मैं- ये अपना पेट पाल रहे हैं। ये पूछ लो, ये शोभना जी, अपना मैं- पेट क्या पाल भाई है, रहे हैं। पूछ लो, क्या भाई है, पूछ लो। शोभना जी, क्या भाई है, मैं इनके पूछ लो, पास नहीं चलना पता। चाहता हूँ, मैं हाँ, आपसे तो भाई ये होंगे पूछना तो कहाँ से चाहता पढ़ हूँ। लेंगे? आप ये बताइए भाई आगे पढ़ लेंगे। कि मैं मौलाना हूँ, मान लीजिए, ठीक है, या मैं एक मुस्लिम हूँ, अगर मैं आपके यहाँ जूस में सनातनी है लेकिन मैं जूस पीना चाहता हूँ, अरे आप हमें खून बेचोगे पीना कि नहीं चाहते हो, इधर आप जूस का पीना चाहते हो, आप खून पीना चाहते हो। बेचेंगे। भैया कितने पढ़े लिखे हो, कितने पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन। देखिए, इस बात पे चर्चा कीजिए। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि बीए एमए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद इस लड़के को नौकरी नहीं मिली। ये यहाँ ठेला लगा रहा है, ये यहाँ जूस बेच रहा है। इस बात की चिंता इस देश के संतों को है कि नहीं है? इस बात की चिंता इस देश के संतों को है कि नहीं है? पूरी चिंता है और चिंतन भी है, पर वो अपना व्यवसाय कर रहा है। हाँ। किसी का गला नहीं काट रहा, जिहाद नहीं कर रहा, किसी के साथ फरेब नहीं कर रहा, लब जिहाद नहीं कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है। अच्छा, मतलब ग्रेजुएट आदमी पढ़ लिख के और फल का ठेला लगाए, मेहनत कर रहा है, और आप नौकरी नहीं लगी है तो अपना काम कर रहा है, नौकरी लगती तो अच्छी बात है, नहीं ली तो अपना काम कर रहा है। इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे।